ये आज बात करते हैं एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की और उसके एक ऐसे किरदार की जिसकी असल कहानी यकीन मानिए फिल्म से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2025 की स्पाई थ्रिलर धुरंधर की। आदित्य धर ने इसे डायरेक्ट किया था और ये फिल्म रिलीज होते ही एक तरह से छा गई थी, कल्चरली भी और कमर्शियली भी। मतलब पैसों की तो बारिश हो गई थी। दुनिया भर में 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये बन गई भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच था एक बहुत ही खूंखार विलेन, अरशद बप्पू। फिल्म में ये किरदार अश्विन धर ने निभाया था, कराची के एक बेहद ताकतवर गैंग का बेरहम लीडर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये किरदार सच में था? क्या अरशद पप्पू कोई असली इंसान था? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि पर्दे पर दिखाए गए इस विलेन में सच कितना है और फसाना कितना। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया की बेरहम हकीकत को समझना होगा जहां से अरशद पप्पू आया था। तो कहानी शुरू होती है कराची के लियारी से। देखिए, अरशद पप्पू की कहानी की जड़ें इसी इलाके में है। ये कोई मामूली मोहल्ला नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसका इतिहास गैंग वॉर और पीढ़ियों से चली आ रही हिंसा से भरा पड़ा था। तो अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या अरशद पप्पू असली था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, वो असल में था। वो कराची के एक बड़े डॉन हाजी लालू का बेटा था और लियारी में पठान गैंग का एक कुख्यात लीडर भी। लेकिन वो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट कैसे बना? असल में ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही क्रूर घटना से। एक ऐसी घटना जिसने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। हुआ ये कि 2003 में अरशद पप्पू ने एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर उज़ैर बलोच के पिता की हत्या कर दी। अब उज़ैर बलोच का क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने कसम खाई कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगा। उसने अरशद पप्पू के सबसे बड़े दुश्मन अपने चचेरे भाई रहमान डकैत से हाथ मिला लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ एक दशक लंबा खूनी खेल जिसने पूरे लियारी को अपनी आग में झुलसा दिया। एक आम आदमी अब एक खूंखार गैंगस्टर बन चुका था। और फिर मार्च 2013 में उज़ैर बलोच के गैंग ने अरशद पप्पू को पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वो बदला लेने का एक इंतहाई वहशी तरीका था। उसे एक खौफनाक मौत दी गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक तरह का ड्रामा था जिसमें बदला था, पॉलिटिक्स थी और दहशत थी। लियारी के खून से लथपथ इतिहास का ये शायद सबसे क्रूर पन्ना था। इससे साफ पता चलता है कि ये गैंग वॉर कितना पर्सनल और कितना भयानक था। तो ये तो थी असली कहानी। अब देखते हैं कि फिल्म धुरंधर ने इस बेरहम हकीकत को पर्दे पर कैसे दिखाया। यहां चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, फिल्म में अरशद पप्पू का मकसद अपने दुश्मन रहमान डकैत को मारना दिखाया गया है, लेकिन असलियत में उसकी दुश्मनी उज़ैर बलोच से थी, अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। फिल्म में उसे 26/11 जैसे इंटरनेशनल आतंकी हमलों से जोड़ा गया, जबकि असल में वो सिर्फ एक लोकल कराची गैंग का लीडर था। और जहां फिल्म उसे एक बड़े इंडियन स्पाई ऑपरेशन का मोहरा दिखाती है, हकीकत में वो बस एक लोकल गैंग वॉर का हिस्सा था। मतलब फिल्म ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। सीधे सीधे कहें तो फिल्म ने एक पर्सनल लोकल दुश्मनी को उठाया और उसे एक हाई स्टेक इंटरनेशनल जासूसी थ्रिलर बना दिया। असली कहानी थी कराची के गैंग वॉर की और फिल्म की कहानी बन गई भारत के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल वॉर की। तो अब ये सवाल उठता है कि फिल्म बनाने वालों के मन में आखिर चल क्या रहा था? उन्होंने असली कहानी में इतने बड़े बदलाव किए क्यों? इसका जवाब छुपा है फिल्म के बड़े पॉलिटिकल और नैरेटिव गोल्स में। असल में फिल्म मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने असली किरदारों को एक काल्पनिक जासूसी कहानी में फिट कर दिया। उन्होंने लियारी के लोकल क्राइम को 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमलों से जोड़ दिया और एक ऐसी कहानी बनाई जो नया भारत के पॉलिटिकल मैसेज के साथ मेल खाती हो, जिसमें एक मजबूत काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी दिखाई गई है। मतलब लियारी गैंग वॉर की कच्ची हकीकत को एक बड़ी राष्ट्रवादी कहानी की नींव बना दिया गया। अब इस पर राय भी बटी हुई थी। लियारी पर रिसर्च करने वाली पाकिस्तानी समाजशास्त्री निदा किरमानी ने तो इसे पूरी तरह से कल्पना पर आधारित बता दिया। कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। लेकिन दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल के सदानंद धूमे जैसे लोगों ने लिखा कि फिल्म में गैंग की दुश्मनी को दिखाने में इतिहास की गहरी समझ दिखाई है। कुछ कमेंटेटर्स ने फिल्म की तारीफ भी की कि इसने उस लड़ाई की क्रूरता को और स्टेट एक्टर्स के साथ उसके कथित लिंक को सही से पकड़ा। तो इन सारी बातों को देखने सुनने के बाद
आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, हकीकत में अरशद पप्पू एक असली बेरहम कराची का गैंगस्टर था जो बदले की आग में फंसा हुआ था। और फिल्म में यानी मिथक में उसे भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल आतंकी साजिश का हिस्सा बना दिया गया। तो इंसान तो असली था, लेकिन उसकी कहानी और उसके इरादों को स्क्रीन के लिए पूरी तरह से री इंजीनियर कर दिया गया। तो जवाब बिल्कुल साफ है। अरशद पप्पू एक असली इंसान था और उसकी हिंसक जिंदगी और मौत, यकीन मानिए, फिल्म में दिखाए गए से कहीं ज्यादा क्रूर थी। लेकिन फिल्म धुरंधर ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी कहने के लिए उसके किरदार को, उसकी पूरी दुनिया को नाटकीय ढंग से बदल दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर ऐतिहासिक प्रेरणा और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बहस चलती रहेगी।